दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ऑब्जर्वेबल क्या है और RxJS लाइब्रेरी क्या है। तो दोस्तों, नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। तो एक हम लोग सिनारियो कंसीडर करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, तो ऑब्जर्वेबल कैसे मैं क्रिएट करूँगा? ऑफ ऑपरेटर से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ऑफ ऑपरेटर से अगर ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा तो जो भी मैं एज अ इसमें आर्गूमेंट डाल रहा हूँ वो जो है इमिट होगा। इमिट होने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जर्वेबल से एक एक वैल्यू करके निकलेगा वहाँ से। तो जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ऑफ ऑपरेटर से एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया, उसमें डेटा इमिट हो रहा है 1 2 3 4। ठीक है, डेटा इमिट हुआ। नाउ अब हम इसमें पाइप लिख दिए सपोज दैट। पाइप क्यों? क्योंकि एक पाइपेबल ऑपरेटर होता है। पाइपेबल ऑपरेटर क्या करता है कि अदर ऑपरेटर को एज अ आर्गूमेंट हम लोग पास कर सकते हैं पाइप में। अदर ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे ऑपरेटर को हम इसमें पास कर सकते हैं, कुछ क्रिएशन ऑपरेटर होते हैं। ओके, जैसे ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, तो वो क्या होता है, ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने वाला ऑब्जर्वेबल है। थ्रो एरर, तो इस टाइप के ऑब्जर्वेबल पाइपेबल ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, उसको पाइप के अंदर हम लोग नहीं लिखते हैं। बट कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल के कुछ ऐसे लाइक ऑपरेटर होते हैं जिसे हम लोग पाइप के अंदर लिखते हैं। तो जैसे मैप ऑपरेटर को हम लोग पाइप के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं मैप ले लिया। मैप क्या करता है दोस्तों, जब भी कोई भी ऑपरेटर यहाँ से आ रहा है, जो वैल्यू इमिट हो रहा है ऑब्जर्वेबल से, उस वैल्यू को वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर सकता है। जैसे 1 आया तो हम सभी में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्जर्वेबल के हर एक डेटा जो इमिट हो रहा है उसमें हमारा क्या हो रहा है दोस्तों कि मॉडिफाई हो जा रहा है। बट जो ऑब्जर्वेबल है, जो डेटा आ रहा है वही वैसा ही आएगा। मतलब अगर 4 डेटा इमिट हुआ तो 4 के चारों डेटा आपको आगे जाकर मिलेगा। बट फ़र्क इतना है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं मैप ऑपरेटर यूज करके। तो नाउ इन सारे जो भी इमिट हो रहा है वैल्यू, उस वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे पैरामीटर लिख देते हैं और कुछ इस प्रकार से एरो फंक्शन लिख देंगे। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैप ऑपरेटर को मैं सही से क्लोज कर लेता हूँ। नाउ ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो 1 2 3 4 करके आएगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे API कॉल कर दिए। अब जो API कॉल हुआ, अब हम एंगुलर एप्लीकेशन में दोस्तों हम लोग API कॉल करते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ तो है कि एक ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आ रहा है और उस ऑब्जर्वेबल के जो भी वैल्यू है उसके आधार पे हम लोग एक API कॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग API कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, लाइक दिस डॉट HTTP। एंगुलर में HTTP क्लाइंट हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं। तो इंजेक्ट करेंगे HTTP और HTTP क्लाइंट इंजेक्ट करने के बाद उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से HTTP। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे गेट, सपोज दैट गेट मेथड यूज करना चाहते हैं। एंड देन यहाँ पे पास करेंगे इंड पॉइंट API का। तो ये हो गया आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया कुछ इस प्रकार से। नाउ एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों कि हमारा जो भी ऑब्जर्वेबल से जो वैल्यू आ रहा है उसके आधार पे हम API कॉल कर रहे हैं। बट जो भी हम API कॉल करेंगे वो दोस्तों हमको एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, क्योंकि आपको पता है कि HTTP क्लाइंट जो है जब API कॉल करते हैं तो ये भी ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, राइट। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा तो इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक हो गया ऑफ ऑपरेटर। ऑफ ऑपरेटर से यहाँ पर वैल्यूज़ इमिट हो रहे हैं। ओके, ऑब्जर्वेबल से हर एक वैल्यू इमिट होगा और उस इमिशन वैल्यू के इमिशन पे हम लोग एक API कॉल कर रहे हैं। ये भी जो है हमको ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम लोग अच्छे से रेप्लिकेट करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं कि इसे भी हम लोग ऑफ ऑपरेटर सपोजिट लिख देते हैं इसके जगह पे, क्योंकि हमारे पास तो अभी API कॉल तो है नहीं।
ओके, एपीआई तो रेडी नहीं है, तो समझाने के लिए मैं इसके जगह पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ एक, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, एंड देन रिटर्न में मैं एक ऑब्जर्वेबल में रिटर्न करवा देता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेबल क्या करेगा कि ये जो वैल है, लेट से कुछ इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि वैल्यू कुछ इस प्रकार से, ये जो वैल आ रहा है हम लोग यहाँ पे पास कर दिए, कुछ भी समथिंग लाइक दैट। अब दोस्तों अब हम मुझे इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमारा ये ख़त्म हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखिए दो ऑब्जर्वेबल है, एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, इनर ऑब्जर्वेबल। अगर आपको हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल समझना है तो आपको ये दो टर्म तो समझना ही पड़ेगा, हायर ऑर्डर आउटर ऑब्जर्वेबल और इनर ऑब्जर्वेबल। ओके, हर एक आउटर ऑब्जर्वेबल से जो डेटा इमिट हो रहा है उसके आधार पे इनर ऑब्जर्वेबल काम करता है, डेटा इमिट करता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम इसको लेट से यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो लेट्स राइट वार एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। तो मैं रैंडमली कुछ भी नेम दे रहा हूँ, हालांकि नेम अच्छा होना चाहिए। तो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल को HO मैं बोल रहा हूँ। तो HO में मैं स्टोर किया एज अ इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। अब इसमें से वैल्यू चाहिए तो हमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब मैं करूँगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो फर्स्ट पैरामीटर होगा यहाँ पे वो होगा कॉल बैक, जिससे जो भी वैल्यू यहाँ से इमिट हो रहा है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉल बैक हुआ, कॉल बैक के अंदर लेट से वैल। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ इस वैल्यू को अगर हम कंसोल करेंगे तो दोस्तों आप गेस कीजिएगा कि क्या इसका आउटपुट आना चाहिए। नाउ अगर हम इस वैल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि हमको पता चले कि कहाँ से वैल्यू आ रहा है। ये सब्सक्राइब से आ रहा है दोस्तों, बट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, सरप्राइजिंगली यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 4 ऑब्जर्वेबल यहाँ पे कंसोल लॉग हुए, ठीक है। देखिए इसमें ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेबल के अंदर जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा हुआ है और समथिंग। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेबल आए। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब्सक्राइब किया तो ऑब्जर्वेबल तो नहीं मिलना चाहिए था ना, तो वैल्यू मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेबल मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटर ऑब्जर्वेबल है, आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ जो कि 1 2 3 4 हुआ। इस 1 2 3 4 के आधार पे इनर ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया, बट ये जो इनर ऑब्जर्वेबल जो रिटर्न किया, वो ऑब्जर्वेबल रिटर्न किया, क्योंकि ऑफ ऑपरेटर से हम लोग ऑब्जर्वेबल बना रहे हैं। उसके अंदर वैल्यू क्या है? उसके अंदर एक नॉर्मल सा एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, जिसमें जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें हम लोग पास कर रहे हैं। तो दोस्तों हमको जो यहाँ पे आउटपुट मिला, अब इसको जब हम लोग सब्सक्राइब किए तो जो हमको वैल्यू मिला, ये वैल्यू भी अपने आप में ऑब्जर्वेबल है, मतलब ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑब्जर्वेबल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे फिर से सब्सक्राइब दोस्तों कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब एंड देन सब्सक्राइब करके अगेन सेम कॉल बैक। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो लेट से पाराम समथिंग लाइक दैट, कोई भी मैं नेम दे सकता हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट नेम ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए। और हम इस कंसोल लॉग को अब हम इसके अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर मैं लिखा और मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ। नाउ दोस्तों यहाँ पे अभी भी ऑब्जर्वेबल आ रहा है क्योंकि मैंने पाराम को यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं करवाया। नाउ अभी मैं करवा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डेटा देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डेटा देखिएगा, नोट कीजिएगा कि क्या आउटपुट आ रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट आया वो है वैल्यू 1 2 3 4 आया। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट कर रहा है वो उसका प्रॉपर्टी वैल्यू है, और जो आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू हम लोग वो सेट कर रहे हैं, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। यही जो है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। मतलब ऑब्जर्वेबल अगेन जो है एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है, तो हमको 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा 2 बार मैंने सब्सक्राइब किया तब जाकर मुझे वैल्यू मिला। अब ये जो ऑफ ऑपरेटर है ना दोस्तों, यहाँ से मैं जो ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा हूँ, रियल सिनारियो में ये एपीआई कॉल हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम बटन क्लिक किए। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं, एक होता है फ्रॉम ऑपरेटर, फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर। फ्रॉम इवेंट ऑपरेटर क्या होता है कि हम लोग एक ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग मान लीजिए कि एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में टाइप करेंगे, की अप किए, की डाउन किए, कोई एक बटन है क्लिक किए, तो इन सारे इवेंट पे एक कुछ ना कुछ इमिट होगा, डेटा इमिट करवा सकते हैं। ओके, जो डेटा इमिट होगा दोस्तों वो क्या है कि वो क्योंकि कंटिन्यूसली डेटा इमिट हो रहा है, जब क्लिक करेंगे डेटा इमिट होगा, जब क्लिक करेंगे या टाइप करेंगे जो भी इवेंट है, जब भी इवेंट अकर्ड होगा तो वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। तो क्योंकि ये एक टाइप का स्ट्रीम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो फ्रॉम इवेंट से हम लोग ऑब्जर्वेबल स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं जिसमें कंटिन्यूसली डेटा इमिट होता रहेगा। नाउ उस डेटा इमिशन पे हम लोग एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑब्जर्वेबल हो गया, एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, एक हो गया इनर ऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो आउटर ऑब्जर्वेबल से जो डेटा इमिट हो रहा है उसके आधार पे इनर ऑब्जर्वेबल में भी एपीआई कॉल हो सकता है वहाँ पे। बट जो रिटर्न होगा वो अपने आप में एक ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न होगा, तो हमको यहाँ पे 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। ओके, एक और आपको रियल लाइफ सिनारियो बताता हूँ कि कहाँ हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यूज हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक एपीआई कॉल किया और एपीआई कॉल करके आपने प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए एक एपीआई कॉल किया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट के लिए दोस्तों एपीआई कॉल किया, आपको डेटा आया। बट आप ये चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के जो आईडी है, ये प्रोडक्ट किस सप्लायर से आया है। ठीक है, तो सप्लायर का डिटेल चाहिए आपको कि ये प्रोडक्ट जो है किस सप्लायर से आया है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेबल हो सकता है। आपने एक एपीआई कॉल किया, एपीआई कॉल करने के बाद आपको डेटा मिला, उस डेटा को लेकर आप जैसे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आईडी मिलेगा ना, जाहिर सी बात सप्लायर आईडी मिलेगा। ये प्रोडक्ट के मान लीजिए टेबल है, टेबल के अंदर एक प्रोडक्ट का टेबल है और एक सप्लायर का टेबल है, सप्लायर का टेबल है। तो प्रोडक्ट के टेबल में सप्लायर आईडी है और सप्लायर आईडी से हम सप्लायर का सारा डिटेल निकाल सकते हैं। तो मैंने एक एपीआई कॉल किया जिससे प्रोडक्ट हमको मिल गया और प्रोडक्ट में सप्लायर आईडी भी था। अब सप्लायर आईडी के थ्रू सप्लायर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग एक और यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे, तो 2 एपीआई कॉल हो गया। पर ध्यान रखिए, एंगुलर में जो एपीआई कॉल करते हैं एचटीटीपी क्लाइंट के माध्यम से, तो जो आउटपुट आपको मिलता है वो अपने आप में एक ऑब्जर्वेबल ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल है तो 2 बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है आपको। तो दोस्तों हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यही होता है कि ऑब्जर्वेबल इट सेल्फ एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ऐसा कुछ कर दें कि 2 बार हमको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता ना हो। और इसमें और भी कुछ चैलेंजेस है दोस्तों। चैलेंजेस क्या है कि मान लीजिए कि 2 ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, जो डेटा इमिट होगा उसके आधार पर इनर ऑब्जर्वेबल एक्ट करेगा। बट यहाँ पे कैच है, जो आपका इनर ऑब्जर्वेबल है ना वो ज़्यादा टाइम ले लेता है रिस्पॉन्स आने में। आउटर ऑब्जर्वेबल मान लीजिए कि इमिट किया डेटा, आप मान लीजिए कि इमिट किया, लेट से 1 2 3, सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 ले लेते हैं। पहले 1 इमिट किया, 1 के इमिशन पे इनर ऑब्जर्वेबल उसको थोड़ा और भी ऑपरेशन किया, जैसे एपीआई कॉल हो गया या कुछ लॉजिक्स हो गए, उसके आधार पे वैल्यू कैलकुलेट करना। तो मान लीजिए कि एपीआई कॉल किया, कुछ भी कर सकता है, बट ये टाइम ले लिया।
ठीक है, ये कितना टाइम लिया, लेट से 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद हमको वैल्यू दिया, वैल्यू क्या दिया, वैल्यू सपोज दैट दिया यहाँ पे 100, ठीक है, 100 दिया जो इमिट होगा। बट इस 10 सेकेंड के दौरान हमारा जो आउटर ऑब्जर्वेबल था एक और डेटा इमिट हो गया, और ये तो अभी प्रोसेस में ही था, ये तो कंप्लीट हुआ नहीं था, ये डेटा तो 100 देना बाकी था, और एक फिर से एक डेटा इमिट हो गया 2 इसी 10 सेकेंड के दौरान। तो दोस्तों ये सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो क्या पहले वाले को कैंसिल कर देगा, या पहले वाले को प्रोसेस करेगा, लास्ट वाले को कैंसिल करेगा, या दोनों को प्रोसेस करेगा। तो इन सारे सिनारियों को हम लोग हायर ऑर्डर के कुछ ऑपरेटर होते हैं उसके मदद से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। इसमें 2 बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ता। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सारे हायर ऑर्डर ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो कई सारे हायर ऑर्डर ऑपरेटर हैं, लाइक स्विच मैप हो गया, एग्जॉस्ट मैप हो गया, कॉन्कैट मैप हो गया, मर्ज मैप हो गया, और ये सब टर्म जो है ना अपने आप में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगते हैं। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल। अगर इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए ना तो इंटरव्यूअर ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगा। और ऐसे भी आप किसी एक बड़े एप्लीकेशन में काम करेंगे तो ऐसा सिनारियो आ सकते हैं बिना RxJS का आप नहीं, लाइक एंगुलर को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर को आपको समझना चाहिए, कई जगह यूज होता है, कई लाइब्रेरी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करेंगे तो वहाँ पे RxJS यूटिलाइज होता है। जैसे NGRX ही ले लीजिए, ओके, NGRX जैसे रेडक्स का एक रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऑपरेटर यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।